साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। और आज की साखी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक राज्य का राजा बड़ा सनकी था। उस राजा को रोज नई कहानी सुनने की लत थी। बहुत दूर दूर से राजा को किस्से कहानी सुनाने वाले लोग आते और राजा उनसे रोज नई नई कहानियाँ सुना करते थे। बदले में राजा उन्हें इनाम देता था। एक बार उस राजा को लंबी कहानी सुनने की धुन सवार हो गई। राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति उसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन जिसकी कहानी राजा को पसंद नहीं आएगी उस व्यक्ति को 1 महीने के लिए जेल की हवा खानी होगी। साध संगत जी, ये सुनकर दूर दूर से और बहुत बड़े बड़े कहानीकार आए और उन्होंने राजा को लंबी लंबी कहानियाँ सुनाई। लेकिन हर एक कहानी को सुनने के बाद राजा कह देता कि नहीं, ये कहानी तो बहुत छोटी है और ये कहानी अच्छी नहीं है। दरअसल कहानियाँ तो बहुत लंबी होती थी। किंतु राजा ने सोचा कि मैंने कहानी तो सुन ली, अब इनाम देने का क्या लाभ। वो राजा किसी को भी इनाम नहीं देना चाहता था। इस प्रकार कई कहानीकारों को राजा ने कारागार में डलवा दिया। साध संगत जी, उसी राजा के राज्य में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम बहुत ज़्यादा समझदार लड़का था। अब लोगों की बातें सुनकर श्याम समझ गया कि राजा जानबूझकर हर एक कहानी को छोटा बताकर इनाम देने से बच जाता है। इसीलिए श्याम ने सोचा कि वो राजा को कहानी सुनाने ज़रूर जाएगा और ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। श्याम राजा के महल में गया और दीवान के पास जाकर उसने अपना नाम लिखवा दिया। अब राजा के दीवान ने श्याम को कहा कि तुम्हें महाराज की शर्त तो पता है ना। दीवान ने श्याम से कहा कि अगर तुम्हारी कहानी अच्छी और लंबी ना हुई तो तुम्हें जेल की हवा खानी होगी। अब इस बात पर श्याम ने मुस्कुराकर कहा कि अगर राजा ने कहा कि मेरी कहानी बहुत अच्छी और खूब लंबी है फिर मैं मनचाहा इनाम लूँगा। दीवान ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा हाँ। फिर राजा के दीवान ने श्याम से एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब अगले दिन कहानी सुनाने का समय तय हुआ। हर बार की तरह राजा के सभी दरबारी और कुछ प्रजाजन महाराज के महल में इकट्ठे हो गए और श्याम की कहानी शुरू हो गई। सभी को विश्वास था कि शाम का भी थोड़ी देर के बाद वही हाल होगा जो पहले आए कहानीकारों का हुआ है, यानी वो भी कुछ देर के बाद कारागार में पड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन श्याम बहुत सूझबूझ वाला लड़का था। वो भी राजा के लिए एक ऐसी कहानी छांट कर लाया था कि राजा सुनते सुनते परेशान हो जाता। राजा ने श्याम को पूछा कि श्याम, क्या तुम मुझे कहानी सुनाने को तैयार हो? श्याम ने कहा जी महाराज। तो राजा ने आदेश दिया, अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। आदेश पाते ही श्याम ने कहानी शुरू की कि महाराज, एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत बड़ा खेत था और उसने अपने खेत में ज्वार की फसल बोई हुई थी। खेत के पास ही एक पेड़ पर हजारों शैतान चिड़ियाएँ रहती थी जो किसान के खेत में बीज खा लिया करती थी। एक दिन किसान ने सोचा कि मैं अपने खेत की खुद रखवाली करूँगा और जब चिड़ियों का झुंड आएगा तो जाल डालकर उन्हें पकड़ लूँगा। मगर महाराज, चिड़िया भी बहुत चालाक थी। वो सभी चिड़ियाएँ किसान की चाल को समझ गई और उन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उसी योजना के तहत एक चिड़िया किसान के खेत में आई। उसने बीज चुगा और उड़ गई। उसके बाद महाराज ने श्याम से पूछा कि आगे क्या हुआ। तब श्याम ने कहा कि महाराज,
फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई। उसके बाद तीसरी चिड़िया आई, उसने भी बीज चुगा और वो भी उड़ गई। फिर चौथी चिड़िया आई, उसने बीज चुगा, वो उड़ गई। फिर पांचवी आई, वो भी उड़ गई। उसके बाद महाराज ने शाम को बीच में रोक कर कहा कि ठीक है, ये बताओ कि आगे क्या हुआ। तब शाम ने राजा को कहा कि महाराज, अभी पहले सारी चिड़ियाओं को आने दीजिए, कहानी तभी आगे बढ़ेगी। शाम ने कहा कि महाराज, फिर छठी चिड़िया आई, वो भी उड़ गई। अब राजा शाम की कहानी से उकता कर कहने लगा कि चलो मान लिया कि सारी चिड़ियाएं आई और सभी उड़ गई। तभी शाम ने महाराज को कहा कि नहीं महाराज, सभी चिड़ियाएं अभी नहीं आएंगी, वो तो एक एक करके ही आएंगी और हजारों चिड़ियाएं हैं। फिर शाम ने कहा कि महाराज, फिर सातवीं चिड़िया आई और वो भी उड़ गई। अब राजा शाम की चतुराई को समझ गया था कि ये लड़का महीनों यूं ही चिड़ियाएं उड़ाता रहेगा और ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। राजा ने सोचा कि मैं इसे दंड भी नहीं दे सकता। सचमुच शाम बहुत समझदार लड़का है, इसीलिए इसकी कहानी सबसे लंबी कहकर इसे मुंह मांगा इनाम देने में ही मेरी भलाई है। यही सोचकर राजा ने कहा कि अरे भाई श्याम, अब तू ये कहानी बंद कर। मैं समझ गया कि तेरी कहानी सबसे लंबी है। अब तू बोल कि तुझे क्या इनाम चाहिए। साध संगत जी, श्याम ने राजा से कहा कि महाराज, मेरा इनाम यही होगा कि आप कारागार में बंद पड़े सभी कहानीकारों को आज़ाद कर दें और उन्हें इनाम देकर विदा करें। श्याम ने राजा से कहा कि महाराज, बिना किसी कारण के किसी दूसरे को सताना या दंडित करने से राजलक्ष्मी नाराज हो जाती है और जहाँ ऐसा होता है वहाँ का राज्य और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य पर ऐसी मुसीबत ना आए। अब श्याम की बात सुनकर राजा न केवल प्रभावित हुआ बल्कि अपनी करनी पर शर्मिंदा भी हुआ। राजा के किसी भी मंत्री ने उसे ऐसी सलाह नहीं दी थी। राजा को समझ में आ गया कि इसका मतलब उसके सभी मंत्री चापलूस हैं। राजा ने सोचा कि मेरे मंत्री यूं ही मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे, जबकि मंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राजा को उचित सलाह दे। मगर ये काम एक गरीब लड़के श्याम ने कर दिया। राजा ने श्याम से कहा कि हम वचन देते हैं कि सभी कहानीकारों को छोड़ दिया जाएगा, मगर तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। श्याम ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में खुशहाली रहे, आपका यश बढ़े, यही मेरा इनाम है। राजा ने श्याम से कहा कि मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम जैसे समझदार व्यक्ति को हमारा सहायक बनना चाहिए। तुम आयु में छोटे ज़रूर हो, लेकिन तुम सच्चे और देशभगत हो, इसीलिए हम इसी समय से तुम्हें अपना प्रमुख मंत्री नियुक्त करते हैं। इस प्रकार वो गरीब श्याम अपनी सूझबूझ, साहस और सत्य के बल पर राज्य के राजा का प्रमुख मंत्री बन गया। श्याम ने दूसरे के भले के बारे में सोचा और उसका खुद भी भला हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।